अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से कांस्टेबल का पेपर लिया गया है। ये मैट्रिकुलेशन लेवल का पेपर था, बहुत इजी पेपर था और इसके मुकम्मल 100 MCQs हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 15 सितंबर 2022 को एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इस पेपर को कंडक्ट किया है। इस पेपर में काफ़ी जो MCQs हैं हमारे नोट्स में से भी आए हुए थे, तो अगर आप हमारे ये नोट्स हासिल करना चाहते हैं, idioms, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, ANF के पास पेपर्स, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस MCQs, उसके अलावा उर्दू MCQs, PPSC, FPS, NTS, ASF, ANF, इन सब के लिए ये नोट्स जो हैं, ये जनरल नॉलेज के जनरल नोट्स ये यूज़ हो सकते हैं। इन सब में ये काम आ सकते हैं। सिंपल सा मेथड है 0336716039 पे 200 रुपीज़ ईजी पैसा करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। आपको तमाम नोट्स PDF में व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पोर्शन था हमारे पास कांस्टेबल के पेपर में इंग्लिश का था, जिसको हम डिस्कस करते हैं। वलीद इज़ अ रियल काउच पोटैटो। मेटाफर काउच पोटैटो का मतलब होता है वलीद इज़ लेज़ी। काउच का मतलब हर वक्त वो सोफे पे बैठा रहता है, टीवी देखता रहता है, सुस्ती करता है और कोई काम नहीं करता, इसका ये मतलब है। द वर्ड लीव्स इज़ अ प्लूरल नाउन। लीव होता है तो सिंगुलर नाउन होता है, लीव्स एक प्लूरल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे फीलिंग्स होती हैं, खुशी, गम वगैरह। सिंगुलर नाउन अगर लीव होता तो सिंगुलर नाउन होता, और अगर किसी दरख्त के मखसूस लीव्स की बात होती फिर एक प्रॉपर नाउन होता। तो यहाँ पे कॉमन नाउन है लीव्स। मारिया फेल ओवर द कैट, इट्स अ प्रपोजिशनल फ्रेज। ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस मैंने सामने दिए हैं। इन द बिगिनिंग, बिफोर द फॉल, आफ्टर द ब्रूटल फाइट, एट स्कूल, डाउन द एल। तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ पांचवा ओवर द रेनबो, बिकॉज यहाँ पर भी ओवर द कैट है, तो इट्स अ प्रपोजिशनल फ्रेज। साथ ही थोड़ा सा ये देख लें कि जेरेंड और इन्फिनेटिव में फ़र्क क्या होता है। प्रपोजिशनल फ्रेज आपने ऊपर देख लिया। जेरेंड वो होता है जब किसी वर्ब के साथ ING लगा के उसको नाउन बनाया जाता है तो वो जेरेंड होता है, और किसी वर्ब के साथ टू लगा हो तो वो इन्फिनेटिव होता है। सिंपल से ये चीज़ आप याद रख लें। जेरेंड, स्मोक, सिगरेट पीना को स्मोक कहते हैं। स्मोकिंग जो होता है वो फिर एक नाउन बन जाता है। बॉदर करना किसी को होता है तंग करना। बॉदरिंग का मतलब होता है वो जो है उसका नाउन बन जाता है। वर्क का मतलब होता है काम करना, एक वर्ब है, और इसके साथ ING लगाते हैं तो फिर ये वर्किंग एक नाउन भी बन जाता है, पॉसिबिलिटी है। और जो इन्फिनेटिव है टू हैव, टू चैट, टू ब्लो, किसी भी वर्ब के साथ टू वर्क, टू बॉदर, टू स्मोक, टू ड्रिंक, ये सारे इन्फिनेटिव बन जाएंगे। द सेंटेंस बट ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट इट्स कोर मीन्स, मैट्रिक की बुक के अंदर एक नज़्म है पीस, डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन ने ये लिखी है। इसकी ये लाइन है, बट ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट इट्स कोर, ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट इट्स रियलिटी। पीस नाम है पोएम का, लिखी है डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन ने, मैट्रिक के सिलेबस में शामिल है। बिकॉज इस पेपर के ऊपर लिखा हुआ था कि ये मैट्रिकुलेशन लेवल का पेपर है, तो कुछ MCQs जो हैं वो मैट्रिक से भी आए हैं। द सिनोनिम ऑफ लवली इज ब्यूटीफुल। सिंपल। आई एम अफ्रेड आई कैनॉट अफोर्ड टू स्पेंड टू मच मनी। अभी ऊपर मैंने बताया जिस वर्ब के शुरू में टू आएगा वो वर्ब और टू मिलकर इन्फिनेटिव बनाएंगे। नीचे चार चीज़ें लिखी हुई हैं। वर्ब, डांस या डांस्ड, ये वर्ब की फॉर्म्स हैं। जेरेंड होता है जब आप उसके साथ ING लगा के उस वर्ब को नाउन में चेंज करके एज अ नाउन यूज़ करते हैं। पार्टिसिपल होता है डांसिंग या डांस्ड। आपने मैट्रिक में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। टेंस जो वर्ब की फॉर्म्स जो होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वही चीज़ है। इन्फिनेटिव होता है डांस के साथ टू डांस, टू लगा के अगर वर्ब लगाया जाए तो वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। यहाँ पर टू स्पेंड इज एन इन्फिनेटिव। द मैन हैड बिन सेंट,
with other convicts to Australia. Convict का मतलब होता है prisoner, कैदी। इसके अंदर एक और लफ्ज़ है थोड़ा सा मुश्किल, troop, इसका मतलब होता है dancers। ट्रूप्स जो TROOP होता है वो फौजियों को कहा जाता है, TROUPE डांसर्स को कहा जाता है। इनफैक्ट इट कंज्यूम्स मोर फ्रेश वाटर दैन एनी अदर ह्यूमन एक्टिविटी। एग्रीकल्चर में दुनिया की सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है। अगर लो एंड मिड इनकम कंट्रीज़ को देखा जाए तो उनमें जो एग्रीकल्चर का पानी है उसमें 82% यूज़ होता है, जबकि पूरी दुनिया को ओवरऑल एवरेज देखी जाए तो फिर 70%, और अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी एवरेज देखी जाए तो उनमें 30% पानी जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। If he drove more carefully, he would not cause an accident. Simple. The man complained that there was no bread. It's an independent clause. अगला जो है that there was no bread, ये एक डिपेंडेंट क्लास भी है और एक रिलेटिव क्लास भी है। एक्सप्लेनेशन सामने पिक्चर के अंदर लिखी है, आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई एग्री विद यू इन दिस मैटर। किसी चीज़ के ऊपर एग्री होना, एग्री ऑन। किसी चीज़ के साथ एग्री होना, किसी बंदे के साथ एग्री होना, एग्री विद। शी वॉज एंग्री एट माई बिहेवियर। किसी बंदे के साथ नाराज़ होना, एंग्री विद। किसी बात पे नाराज़ होना, एंग्री एट। दे वर एंग्री विद मी, वही चीज़ आगे साथ ही आ गई है। ही विल अपीयर बिफोर द जज। किसी के सामने पेश होना, अपीयर बिफोर। ही इज़ अफ्रेड ऑफ मूविंग अबाउट इन डार्क। PPSC में एक क्वेश्चन हज़ारों दफ़ा पूछा जा चुका है, ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। ये भी सेम चीज़ है, अफ्रेड ऑफ। इंडिया इज़ हॉस्टाइल टू हर नेबर्स। टू भी लग सकता है, टू वर्ड्स भी लग सकता है। इंडिया इज़ हॉस्टाइल टूवर्ड्स हर नेबर्स और टू हर नेबर्स। He came from East Indies and was drowned in the Thames. वो ईस्ट इंडीज से आया और थेम्स में डूब गया। थेम्स लंदन के जो वहाँ पर दरिया है उसको कहते हैं। In other words, man had been struggling hard for life. Past perfect continuous. Past had, perfect भी had signify करता है and continuous been struggling. कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे पिक्चर में ऐड किए हैं, इनको चेक कर लीजिएगा। She will have been washing clothes for 2 hours. Future will, perfect have, continuous been, washing। ठीक है, सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। If I had not caught him, he would have drowned। कंडीशनल सेंटेंस है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन आता है इस पेपर में वो इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन था। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुरान वाज कलेक्टेड बाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था, जमा किया था। हज़रत उस्मान ने तमाम लोगों को एक किरत पर जमा किया था, तो इसलिए हज़रत उस्मान को जामिउल कुरान कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ कुरान वाज कंप्लीटेड इन 3 टर्म्स। 3 फेजेस में कुरान कंप्लीट हुआ। अल्लाह विल लव यू ड्यू टू ओबीडियंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं तो अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करता है। वो डिड सेंड द कॉपीज ऑफ द होली कुरान टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुरान की एक मुस्तनद कॉपी बन चुकी थी वो उन्होंने हज़रत हफ्सा के पास रखवा दी और उसके साथ साथ उन्होंने तमाम जो सूबाई गवर्नमेंट्स थी उनको भी भिजवा दी कि आइंदा से कुरान को इस किरत पर पढ़ा जाएगा और बाकी तमाम किरतें मना कर दी गई। लास्ट होली बुक इज़ डेफिनेटली कुरान मजीद, आखिरी इलामी किताब कुरान। वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द होली कुरान। कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। द रैंसम ऑफ अ प्रिजनर वाज टू टीच 10 चिल्ड्रन ऑफ मुस्लिम्स इन बैटल ऑफ बदर। बदर की जंग में
जो कैदियों को रिहाई की शर्त रखी गई थी वो ये थी 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ाओ और आज़ाद हो जाओ। ज़कात कैन नॉट बी गिवन टू योर पेरेंट्स, टू योर चिल्ड्रन और टू सैयद फैमिली, इनको नहीं दी जा सकती। ऑल ऑफ दीज। हु डिड जिहाद अगेंस्ट दोज हु डिनाइड टू पे ज़कात? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये फितना उठा था, कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, तो उनके खिलाफ फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जिहाद किया था। द रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5%। ज़कात इज़ डिफाइंड ऑन हाउ मैनी शीप एंड गोट्स। 40 से ऊपर बकरियां या भेड़ें हों तो फिर उन पर ज़कात वाजिब हो जाती है। 40 से 120 पर एक भेड़, 121 से 200 पर 2 भेड़ें, 201 से 300 पर 3 भेड़ें, और उसके बाद फिर हर 100 इंक्रीज़ होने पर एक एक जो भेड़ है वो ज़कात देनी होती है। हाउ मेनी टाइम्स ज़कात इज़ डिस्कस्ड अलॉन्ग विद सलात इन द होली कुरान? 82 टाइम्स। चारों में से कोई ऑप्शन ठीक नहीं था। 82 टाइम्स ज़कात को नमाज के साथ डिस्कस किया गया है। अल्लाह प्रॉमिस्ड द मुस्लिम्स दैट ही विल कास्ट टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ इनफाइटर्स। काफिरों के दिलों में मुसलमानों की हैबत पैदा कर देगा अल्लाह ताला। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ बिट्रे? धोखा देना, डिसीव, डिसऑनेस्टी, चीटिंग, ये सारे इसी के मतलब बनते हैं। विच इज़ इंक्लूडेड इन फ़राइज़ वुज़ू? दोनों हाथ धोना, मुंह धोना, सर का मसा करना और पाँव धोना, ये 4 फ़राइज़ हैं वुज़ू के। गसील अल मलाइका इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी शादी हुई थी, तो शादी के बाद ये गुस्ल जनाबत करके नहीं आए थे और फिर जंग के अंदर शहीद हो गए थे, तो मलाइका ने इनको वो गुस्ल दिया था। बिकॉज शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, लेकिन ये चूँकि हालत जनाबत में थे तो फिर मलाइका ने इनको, फरिश्तों ने इनको गुस्ल दिया था। विच प्रॉफिट इज़ द मोस्ट मैंशन इन द होली कुरान? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में सबसे ज़्यादा मरतबा आया है। बैटल ऑफ यमामा वाज फॉट अगेंस्ट मुसैलमा कज़्ज़ाब। यही वो जंग थी जिसमें सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ किराम जो हैं वो शहीद हुए, जिसके बाद फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हज़रत उमर ने मशवरा दिया कि कुरान को इकट्ठा कर लिया जाए, ये ना हो कि तमाम हाफिज़ जो हैं, हुफ़ाज़ किराम जो हैं वो शहीद हो जाएँ और कुरान जो हैं वो ज़ाया ना हो जाए। कूफा वाज बिल्ट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहकामात पर कूफा तामीर करवाया गया। ट्राइपोली जो लीबिया का कैपिटल है इस वक्त, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हज़रत अमर बिन अलास उन्होंने इसको फ़तह किया था 643 ईस्वी में। द फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम इज़ ज़कात। नमाज, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात एंड हज। उसके बाद हमारे पास आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के MCQs। पाकिस्तान के रिलेटेड जो MCQs इस पेपर में पूछे गए थे। भुट्टो डिक्लेयर्ड न्यू लेबर पॉलिसी ऑन 10th February 1972। In which century did Pakistan came into being? 20th century। जनवरी 1901 से लेकर 31 दिसंबर 2000 तक 20th सेंचुरी चल रही थी। जनवरी 2000 से लेकर अब तक 21वीं सदी चल रही है। A seat of coordinator was created to bring the owner and laborer close together in factories. Coordinator. टोटल मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली आर 342। नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उनमें 336 रह जाएंगे। हेड ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 विल बी द प्रेसिडेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्टार्टेड वर्किंग इन 1981। 1981 में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का क़याम अमल में आया। द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UNO इज़, टेक्निकली इसका ये होना चाहिए, द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द जनरल असेंबली। हु कंपाइल्ड द फर्स्ट उर्दू दीवान? सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह। इस हमारी जो वीडियो थी, हमारे जो नोट्स में उर्दू में सबसे पहले, पहला और पहली, इसमें अगर आप देखें तो
पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब। तो कुतुब शाह ये वो शायर थे जिन्होंने पहला दीवान पब्लिश किया था। ये एक किंग थे, बादशाह थे। यूनाइटेड यूएनओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन वाज द फाइट ऑफ फ्रीडम फॉट। जंग आज़ादी कब लड़ी गई? 1857 में। व्हेन वाज द लखनऊ पैक्ट मेड बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस? 1916। मिसाक लखनऊ इसको कहा जाता है। कायदे आज़म की कोशिशों से हुआ। उस वक़्त कायदे आज़म दोनों का हिस्सा थे और इसी जो मिसाक था, जो पैक्ट था, इसकी वजह से कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का बानी या एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया। हेड ऑफ बाउंड्री कमीशन वाज सर रेडक्लिफ। इन द सदर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान देयर इज अ माउंटेन रेंज ऑफ कोहे कीरथर, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जरतक पीक है। सिंध बलोचिस्तान के बॉर्डर पर ये मौजूद है। बाकी जो इसमें कोई सफ़ेद, ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर यानी मगरब में है। हिमालय और कोई कराक्रम जो है वो नॉर्थ में है। इंडस वाटर ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने सालस का किरदार अदा किया था। इसके बीच में जो ज़मानती का किरदार अदा किया था वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। द ग्रोथ ऑफ एन इकॉनमी फ्रॉम बैकवर्ड टू एन एडवांस्ड इकॉनमी इज नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडस वाटर ट्रीटी वाज मेड इन 1960। 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी। ऑप्शंस में एक भी ठीक नहीं था। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एनफोर्स्ड ऑन 8 जून 1962। अयूब खान ने ये आइन बनवाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड टर्मिनेशन ऑफ इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया एंड पाकिस्तानी स्टेट्स ऑन। चारों में से मुझे कोई ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा। 3 जून 1947 का ये प्लान था जिसको रॉयल एसेंट मिला था 18 जुलाई 1947 को, यानी कि बादशाह ने इसके ऊपर साइन किए थे 18 जुलाई 1947 को। तो कोई भी ऑप्शन मुझे ठीक नहीं लग रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 रिमेन्ड इम्प्लीमेंटेड फॉर 2 years and 7 months, 2 years 6 months 14 days precisely. How many words are there in national anthem? 49. Closest 50 बनता है, लेकिन 49 वर्ड्स हैं हमारे कौमी तराने में, 49 अल्फाज। Which is the second biggest dam in Pakistan? Mangla Dam. Which country won the 5th Cricket World Cup that was staged in Australia and New Zealand in 1992? पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था। Which city is called the heart of खैबर पख्तूनख्वा? पेशावर। मीर मुअज़्ज़म या मीर मासूम मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी? सक्खर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलोचिस्तान कंटेन ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर? चागी। रिकोटिक की जो काने हैं उनके अंदर ह्यूज डिपॉजिट्स हैं कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर के। कराक्रम हाईवे इन पाकिस्तान इज ऑफ 1300 किलोमीटर लेंथ। पाकिस्तान नेशनल समर फ्रूट इज मैंगो, विंटर फ्रूट इज गुआवा एंड समर फ्रूट इज मैंगो। व्हाट डज सीपैक स्टैंड्स फॉर? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद कुछ जनरल नॉलेज के रिलेटेड कुछ जनरल से एमसीक्यूज थे जो किसी और कैटेगरी में फिट नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम ऑफ यूएस पार्लियामेंट? यूएस के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, सेनेट प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड की पार्लियामेंट है। टाइड जापान की पार्लियामेंट को कहा जाता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मजलिस शूरा कहा जाता है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश वाज बेगम खालिदा जिया। First May is observed all over the world as Labor Day in honor of working people of Chicago. Which of the following fort was built by Mughal Emperor Zahiruddin Babur in the 16th century AD? Bala Hisar Fort, Peshawar.
हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट पोइट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज? बाबा फरीद गंज शकर। हमने जो उर्दू की वीडियो और नोट्स शेयर किए हैं इसमें 27वें नंबर पे पहले पंजाबी शायर बाबा फरीद गंज शकर। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस के जितने ऑर्गन्स हैं सबके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में, सिवाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जिसके हेडक्वार्टर नीदरलैंड के कैपिटल द हाग में है। विच कंट्रीज का द लैंड ऑफ राइजिंग सन? जापान। दुनिया में सबसे पहले सूरज निकलता हुआ जापान में नजर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्वाइव सेंचुरीज? हनी। शहद एक ऐसी चीज़ है जो सदियों तक बिल्कुल ठीक रह सकती है अगर उसको प्रॉपरली कंटेन किया गया हो। जो फिरौन के एहराम हैं उनके अंदर भी शहद दरियाफ्त हुई है, यानी कि जब फिरौन मरे थे आज से हज़ारों साल पहले, और उस वक़्त उनके मकबरे के अंदर, एहराम के अंदर साथ में शहद रखे गए थे, वो आज भी खाने लायक है। पाची मस्जिद इन लाहौर वाज बिल्ट बाय औरंगज़ेब आलमगीर। 1673 में ये कायम की गई थी, बनाई गई थी, और उस वक़्त से लेकर 1982 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही, जिसके बाद फिर फैसल मस्जिद ने इससे ये रिकॉर्ड छीन लिया। उसके बाद सिर्फ 2 MCQs कंप्यूटर के रिलेटेड पूछे गए थे। विच की इज़ यूज्ड टू कंट्रोल लोअर केस लेटर्स मोड टू अपर केस एंड वाइस वर्सा? कैप्स लॉक। कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं तो लोअर केस एंड अपर केस में चेंज हो जाते हैं लेटर्स। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद जो ANF के अपने एक्ट्स के रिलेटेड और ANF के रिलेटेड जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस इस पेपर में जो शामिल थे। An official appointed in federal government shall remain on probation for a period of 1 year. SPP stands for Special Public Prosecutor. Drug addiction is caused by environmental factors. लोगों से देखकर, बातें सुनकर, टेंशन की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग एडिक्शन काज करते हैं। Section 66 of CNS Act deals with extradition. ANF Regional Directorate North is located at Rawalpindi. Drug affects your lungs, heart, brain. मुख्तलिफ तरीके से ये तमाम ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं। Which one is right? एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के स्पेलिंग फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। मोटो ऑफ ANF इज ड्रग फ्री सोसाइटी। ANF हेल्पलाइन इज 1415। 1122 जो है वो रेस्क्यू वालों की हेल्पलाइन है, 15 जो है ये पुलिस वालों की हेल्पलाइन है। रैंक ऑफ फोर्स कमांडर ऑफ रीजनल डायरेक्टरेट इज ब्रिगेडियर। Ministry of Narcotics Control was established in August 2017. FIR stands for First Information Report. CNSA stands for Control of Narcotics Substances Act. Prohibition of acquisition and possession of assets derived from narcotics offences elaborated in Section 12 of CNSA 1997. Which are the following contraband? Contraband का मतलब होता है smuggled या ममनुआ, prohibited items does not come under the jurisdiction of ANF. Alcohol इनकी narcotics की जो division है उसमें नहीं आता। Section 52 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 bounds provincial governments to register addicts. जितने भी उनके एरिया के अंदर addicts हैं उनको provincial government ने ANF के पास रजिस्टर करवाना है। Section 45 of the Control of Narcotic Substances Act deals with jurisdiction of the special court. Regional Directorate North ANF looks after all of these. Northern areas of Pakistan, गिलगित बल्तिस्तान भी इसमें आता है, रावलपिंडी डिवीजन भी और कश्मीर भी। According to CNSA 1997, one can be arrested on suspicion of drug selling. That's right. अगर सब इंस्पेक्टर को जस्ट सस्पिशन भी हो तो वो इसको गिरफ्तार कर सकता है। That was all for this video. Thanks so much for watching. Allah Hafiz.